2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर कुछ राज्यों में बात बनती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में सीटों के हिसाब से सबसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में हाँ ना करते करते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो भी गया है, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 62 सीटों पर यहां चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा इंडी गठबंधन के छोटे दलों को यूपी में सपा अपने कोटे से कुछ सीट दे सकती है। सपा की तरफ से कांग्रेस को रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया की सीट दी गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसमें से बुलंदशहर या मथुरा में से कोई एक सीट सपा को देकर उसके बदले में श्रावस्ती सीट अपने हिस्से में ले सकती है। ऐसे में अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि कहीं अखिलेश अपनी 2017 वाली गलती को दोहरा तो नहीं रहे हैं। कांग्रेस को 1/4 के करीब सीट देकर कहीं समाजवादी पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव जैसा फैसला तो नहीं ले लिया है। 2017 में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस को गठबंधन में 105 सीटें दी थीं, लेकिन कांग्रेस महज 7 सीटें जीत पाई थी। इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के हिस्से में जो 17 सीटें दी गई हैं, उनमें से 12 सीटों पर 2019 में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। इनमें से एक सीट बांसगांव भी है, जिस पर कांग्रेस ने 2019 में चुनाव भी नहीं लड़ा था। वो इनमें केवल रायबरेली सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। जिन 17 सीटों को समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही है, उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां आंकड़ों का गणित समाजवादी पार्टी के साथ है। यहां तक कि रायबरेली और अमेठी में भी बीजेपी की मुख्य कंटेंडर समाजवादी पार्टी हो चुकी है। 2019 में यूपी में बीएसपी और एसपी के बीच गठबंधन हो गया। दोनों ने करीब करीब बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा, पर बीएसपी को 10 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 5 सीट हासिल करने में सफल हो सकी। हो सकता है कि इस बार भी इतिहास दोहराया जाए। अखिलेश की उदारता का फायदा जिस तरह 2019 के चुनाव में बीएसपी ने उठाया था, उस तरह इस बार कांग्रेस उठा सकती है। समाजवादी पार्टी का ये फैसला कितना सही और कितना गलत साबित होता है, ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा।